नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। सबसे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के नगीन में, जहां से आग की इस वक्त खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के नगीन में आग का हादसा पेश आया। 6 हाउस बोट जलकर खाकस्तर हो गए। चंद हाउस बोट मालिकान के अरकान खाना को मामूली जख्म आए। हादसे में कोई भी सयाह जख्मी नहीं हुआ। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के नगीन में आग का हादसा पेश आया। 6 हाउस बोट जलकर खाकस्तर हो गए। चंद हाउस बोट मालिकान के अरकान खाना को मामूली जख्म आए। हादसे में कोई भी सयाह जख्मी नहीं हुआ है। आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं जहां नगीन में आग का हादसा पेश आया। 6 हाउस बोट जलकर खाक हो गए। चंद हाउस बोट मालिकान के अरकान को मामूली चोटें आई हैं, जख्मी हुए हैं हादसे में, लेकिन कोई सयाह जख्मी नहीं हुआ है। हदबंदी कमीशन की टीम कल से करेगी जम्मू कश्मीर का 2 रोज़ा दौरा। कई अवामी और सियासी वफूद से मुलाकात का प्रोग्राम। ड्राफ्ट प्रपोजल पर मुख्तलिफ हलकों की हासिल करेगी राय। हदबंदी कमीशन की टीम अपने चेयरपर्सन के सरबराही में आज जम्मू पहुंचेगी। आज से जम्मू कश्मीर का 2 रोज़ा दौरा करने के लिए हदबंदी कमीशन की आमद होगी। जम्मू में हदबंदी कमीशन की टीम कई अवामी और सियासी वफूद से मुलाकात करेगी और अपने ड्राफ्ट प्रपोजल पर मुख्तलिफ हलकों की राय हासिल करेगी। अपनी तजावीज़ के मसवदे पर तासुरात लेने के बाद डीलिमिटेशन कमीशन की टीम कल दोपहर श्रीनगर रवाना हो जाएगी। श्रीनगर में भी कमीशन अपनी तजावीज़ के मसवदे पर लोगों से राय वसूल करेगी। 5 अप्रैल की शाम को हदबंदी कमीशन की टीम दिल्ली वापस रवाना हो जाएगी। 2 बरस के बाद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर जोश व खरोश से मनाए जा रहे त्यौहार। बाजारों और इबादत गाहों में रमज़ान की रौनक। रमज़ान, नवरात्रि, बैसाखी एक साथ आने को कुदरत की तरफ से करार दिया जा रहा है भाईचारे का पैगाम। वादी कश्मीर के बाजारों और इबादत गाहों में भी अब माह रमज़ान के शुरू होने से रौनक ही रौनक नजर आ रही है। तरान में भी इस साल माह रमज़ान की अलग रौनक से लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता सालों के दौरान माह रमज़ान में लोग कोविड की वजह से परेशान थे। इस साल लोग खुशी से बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं। बाजारों में भी इस बाबरकत महीने की वजह से काफ़ी रौनक देखी जा रही है। मोहम्मद अस्करी ने अंजाम दिया है मुनफरिद कारनामा। व्हाट्सएप की तरह बाहमी राब्ते के लिए वेब एप्लीकेशन तैयार। मेवा सनत के हवाले से भी काम कर रहे हैं अस्करी। डोडा जिले में JKPCC के कई प्रोजेक्ट्स इल्तवा का शिकार। लोगों में शदीद नाराजगी। जल्द से जल्द इन प्रोजेक्टों की तकमील की मांग। राजौरी में नौशहरा तहसील के लोगों को तिब्बी खिदमात के हवाले से मुश्किलात। डॉक्टरों और एम्बुलेंस के गैर मौजूदगी का मसला दरपेश। आए रोज खित्ते में पेश आ रहे सड़क हादसा। तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर जोर। बाडीपुरा में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मॉड्यूल बेनकाब। 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 5 OGWs गिरफ्तार। 2 ग्रेनेड भी बरामद। मजीद तफ्तीश जारी। इसी तरह की एक और कार्रवाई के दौरान बाडीपुरा के हाजन तहसील में भी लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक OGW को ग्रेनेड समेत गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। गुज़िश्ता 180 दिनों में 80 लाख सयाहों ने किया जम्मू कश्मीर का रुख। LG मनोज सिन्हा का बयान। कहा यह सूरत-ए-हाल क़याम अमन की अलामत है। लाखों सयाहों की इंतजामिया की हुसूलियाबी। सिन्हा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा के चेयरमैन भी हैं। इस दौरान इन्होंने स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर कटरा में जमा लोगों से खिताब किया और माता वैष्णो देवी पर वेब सीरीज लॉन्च की। मनोज सिन्हा का कहना है कि लाखों सयाहों की जम्मू कश्मीर आमद इंतजामिया की हुसूलियाबी है। LG ने GL चौधरी की सवाने हयात रिलीज की। योगा के फवायद पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि PM मोदी ने इसे मकबूल बनाया। किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एहतजाज किया। कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म को झूठ करार देने का केजरीवाल पर इल्जाम आयद किया जा रहा है। केजरीवाल ने दिल्ली असेंबली में अपनी तकरीर में कश्मीर फाइल्स फिल्म की तशहीर करने पर बीजेपी पर तनकीद की थी। बीजेपी महिला मोर्चा ने बीजेपी दफ्तर से सुभाष पार्क तक रैली निकाली। इन्होंने केजरीवाल का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इन्होंने आपके लीडरान पर बीजेपी लीडरों पर गलत
इल्जाम लगाने की बात कही। कठुआ के गांव नगरी परौले में एक खातून की पुरस्कार मौत, घर वालों ने लगाया मेहरुका के ससुराल वालों पर कत्ल का इल्जाम, का इतला दिए बगैर अंजाम दी गई आखिरी रसूख। राजौरी के दरहाली ब्रिज इलाके में गैर कानूनी तौर पर मुनक्किद की गई एक घोड़दौड़ के दौरान एक घोड़े की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि दौड़ के दौरान दो घोड़े आपस में टकरा गए, एक घोड़ा मौके पर ही हलाक हो गया जबकि दूसरा घोड़ा शदीद जख्मी हुआ। घुड़सवारों को भी मामूली चोटें आई हैं। मुक़द्दस महीने रमजान मुबारक के आगाज के साथ ही मस्जिदों में खुसूसी इबादतों का एहतमाम किया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग मस्जिदों में जमा हुए और नमाज तरावीह अदा की। जामा मस्जिद पुंछ के मौलाना अब्दुल मजीद ने खुशी का इजहार किया कि इस मरतबा मस्जिदों में नमाज तरावीह पढ़ने का मौका मिल रहा है। इन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से घरों में नमाज अदा करनी पड़ रही थी। रमजान, नवरात्रि, बैसाखी त्यौहार एक साथ आने को कुदरत की तरफ से भाईचारे का पैगाम करार दिया जा रहा है। पुंछ में व्यापार मंडल के सदर राजू टंडन और रुकन बशीर मागरे का कहना है कि पुंछ में हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे की रिवायत हमेशा से रही है। इस मरतबा तीनों मज़ाहिब के त्यौहार एक साथ आना इस भाईचारे को मजीद मजबूत बनाने का पैगाम है। टाउन हॉल वडगाम में आमद रमजान की निस्बत से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से ये जलसा मुनक्किद किया गया था। सैयद मोहम्मद हुसैन हक्कानी के अलावा वादी के मारूफ टेलीविजन हस्ती नज़ीर जोश और मारूफ गुलकार अशफाक कावा मेहमान खुसूसी रहे। शुरका ने तिलावत कुरान पाक, नातिया कलाम और मनक़बत से हाज़रीन पर समाबाद दिया। माह रमज़ान में रोज़े की अहमियत उजागर की गई और बुरी आदतों से दूर रहने की तलक़ीन की गई। माता सुकराला देवी का मंदिर कठुआ से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर और 3500 फुट बुलंदी पर वाक़ है। हर साल इस मंदिर के दर्शन के लिए अक़ीदतमंदों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। नवरात्रा के मौके पर यह तादाद 50,000 से तजावुज़ कर जाती है। यात्रियों का रजिस्ट्रेशन मौके पर ही किया जाता है। करीबी इलाकों के दुकानदार यहाँ पर अपने स्टॉल लगाते हैं। रज़ाकार तंजीमों की जानिब से मुफ्त लंगर का भी एहतमाम किया जाता है। शदीद गर्मी के बावजूद कसीर तादाद में अक़ीदतमंद मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। शोपियां में फौज ने रमजान की आमद पर लोगों को मुबारकबाद दी और अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया। इस दौरान फौज ने मुस्तहक बच्चों में ग़िज़ाई अशिया, कपड़े और दीगर सामान तक़सीम किए। जिला साबा में हुए सड़क हादसे में 7 अफराद जख्मी हो गए। एक टेम्पो ट्रैवलर पठानकोट से जम्मू की तरफ जा रही थी। सांबा के ग्रा मोड़ पर वो अचानक पलट गई। विजयपुर नेशनल हाईवे पर हुए इस हादसे में 7 लोग जख्मी हुए। जख्मियों में 4 ख़वातीन शामिल हैं। वहां मौजूद लोगों ने गाड़ी से जख्मियों को निकाला और पुलिस की मदद से इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। 4 जख्मियों की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने इन्हें जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच का आगाज कर दिया है। टेडेक्स राजेंद्र पार्क ने कन्वेंशन सेंटर जम्मू में टेडेक्स के दूसरे सीजन का इनेकाद किया, जहां पर जम्मू कश्मीर के मारूफ शख्सियात ने अपने तजुर्बात साझा किए। जारी साल कश्मीर में मौसमी हालात बदलने से लोगों में तशवीश पाई जा रही है, लेकिन ऐसा मौसम बागबानी और ज़राई शोबे के लिए बेहतर माना जाता है। पुलवामा में भी सेब के बागात में पूरी तरह से शगुफ़े खिल चुके हैं। काश्तकार और बागबानी माहिरीन इसे खुश आइन करार दे रहे हैं। इस बार दर्जा हरारत में इजाफा होने की वजह से मार्च के आखिर से ही दरख्तों पर शगुफ़े खिलने शुरू हो गए थे। मौसम बेहतर रहने से रवा साल सेब की फसल पर स्केब जैसी बीमारी लगने का खतरा भी नहीं है। अब तक जरासीम कुश अद्वियात का इस्तेमाल भी बहुत कम देखने को मिल रहा है। एकजुट जम्मू पार्टी के ज़ेर एहतमाम हीरा नगर में एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया। पार्टी के कई कारकुनान शामिल है। अंकुश शर्मा ने कहा कि लोग इनकी पार्टी को एक मुतबादिल मान रहे हैं। फैज़ाबाद तराल के जंगलात में गुज़िश्ता रोज़ से हौलनाक आग लगी हुई है, जिसकी वजह से जंगलात को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। अगरचे मुतल्लका महकमों के मुलाज़मीन आग बुझाने में मसरूफ़ है। डीजी बीएसएफ पंकज कुमार सिंह जिला कुपवाड़ा में सरहद पर फौज की अगली चौकियों का किया दौरा। इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया और लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। बीएसएफ की ऑपरेशनल तैयारियों के अलावा फौज और बीएसएफ के दरमियान हम आहंगी पर डीजी ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ सरहदों की निगरानी के लिए हर वक्त तैयार और चौकस है। डीजी बीएसएफ ने जवानों से बातचीत करते हुए इनको दरपेश मसाइल का
हल निकालने का यकीन दिलाया। इनके हमरा डीजी वेस्टर्न कमांड BSF SH राजा, IG बाबू सिंह, DIG BSF शुमाली कश्मीर समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। जिला शोपिया के ओडिजन गांव वाले बरसों से पानी जैसे बुनियादी सहूलियात से महरूम। ये इलाका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से महज 12 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन मुकामी मकीनों को अभी तक इत्मीनान बख्श वाटर स्कीम नहीं मिल सकी है। नालों में पानी न आने से लोग गंदे नाले से पानी लाकर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। लोगों ने जिला इंतजामिया और PHE के खिलाफ बरहमी जाहिर की। हर घर नल से जल का हुकूमत का नारा यहाँ गलत साबित होता दिखाई दे रहा है। रफियाबाद में चाटूसा इलाके के लोगों का इल्जाम है कि फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट ने उन्हें बेकस बना दिया है। धान के सीजन से कबल शदीद सैलाब का खतरा लगा रहता है और अभी तक भी तबाहशुदा आपाशी नहर की मरम्मत कराने की जहमत मुतल्लिका महकमा गवारा नहीं कर रहा है। गुज़िश्ता साल सैलाब की वजह से आपाशी की नहर को नुकसान पहुंचा था। पंचायत मेंबरान और लोगों ने नहर के तबाहशुदा हिस्से की मरम्मत कराने के लिए कई बार मुतल्लिका महकमे से रुजू किया, लेकिन मसला जूं का त्यों है। किश्तवाड़ के फलगाम गांव के लोग हुकूमत से नाराज हैं। 2500 नफूस पर मुश्तमिल इस गांव तक सड़क बनाने में नाकाम रही हुकूमत। हाई स्कूल और करीबी हायर सेकेंडरी स्कूल जाने वाले स्टूडेंट 9 से 10 किलोमीटर पैदल सफर करने पर मजबूर। सब जिला तराल के तहसील आरिपल का इलाका अपने खूबसूरती के लिए मशहूर है। इलाके में बड़ा वाटरफॉल मौजूद है। लोगों का कहना है कि इलाका अपनी खूबसूरती से जाना जाता है, लेकिन रास्ता सड़क न होने की वजह से यहाँ पहुँचने में लोगों को मुश्किलात दरपेश है। श्रीनगर उधमपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने 1 माह का कोर्स किया शुरू। दूर दराज इलाकों के 21 स्टूडेंट को इलेक्ट्रीशियन बनने की दी जा रही है तालीम। जिला रामबन हेडक्वार्टर में म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से बनाए जा रहे ड्रेनेज में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने के खिलाफ लोगों ने सख्त एतराज किया। लोगों ने महकमे तामीरात आमा की जानिब से करवाए जा रहे काम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। पाकिस्तान की कौमी असम्बली तहलील पाकिस्तान में होंगे ताज़ा इंतखाबात। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान की तजवीज़ मंजूर कर ली। इमरान खान ने की थी कौमी असम्बली तहलील करने की सिफारिश। 90 दिनों के अंदर होंगे इंतखाबात। पाकिस्तानी वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब का ट्वीट। इमरान के खिलाफ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अपोजिशन के तहरीक को मुस्तरद किया। कहा अदम एतमाद की तहरीक आइन के मुनाफी, तहरीक अदम एतमाद ज़वाबित के खिलाफ है। असम्बली तहलील किए जाने के बाद अपोजिशन ने अपने स्पीकर का किया इंतखाब। अयाज सादिक की सरबराही में अपोजिशन जमातों का अलामती इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर पड़े 197 वोट। तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन पहुंचा पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट। अपोजिशन की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी बेंच तश्कील की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सियासी सूरत-ए-हाल अज खुद नोटिस के केस पर समाअत की मुलतवी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान समेत वजारत दिफा और वजारत दाखिला को जारी किए नोटिस। केस की समाअत अब आज सुबह 11 बजे होगी। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का कहना था कि अमन-ओ-अमा की सूरत-ए-हाल नहीं होनी चाहिए खराब। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम सियासी जमातें अमन-ओ-अमा बनाएं, यकीनी हालात का फायदा उठाने की कोशिश न करने की दी हिदायत। ईरान ने यमन में जंगबंदी का किया खैर मकदम। यमन मसले की सियासी हल पर दिया जोर। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का बयान। जंगबंदी का इक़दाम इलाके की नाकाबंदी के मुकम्मल खात्मे से मुमकिन। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि जंगबंदी से यमन बहरान के सियासी हल में मिलेगी मदद। यमन में सऊदी इत्तेहादी फोर्सेज और हौसी बागियों के दरमियान 7 साल से जारी जंग में गुज़िश्ता रोज़ 2 माह की जंगबंदी मुआहदे पर हुआ है इत्तेफाक। श्रीलंका में बदतरीन मुआशी बहरान के बीच एहतजाज जारी। अपोजिशन लीडरान ने दारुल हुकूमत कोलंबो में किया मार्च। मुल्की कर्फ्यू और इमरजेंसी नाफिज करने के बावजूद मुजाहिरीन कर रहे हैं एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुआशी बहरान का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराया। हुकूमत ने अमन आमा के लिए फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मजीद पाबंदियां आयद की। रूसी अफवाज ने जनूबी यूक्रेन में बहर अस्वद के बंदरगाह ओडिशा पर मिसाइल दागे। कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। शहर भर में धुएं उठते दिखाई दिए।
रूसी अफवाज की तरफ से किए गए मुबैना जंगी जराइम और शहरियों की हलाकतों को 21वीं सदी का सबसे खौफनाक जुल्म करार दिया गया है। दिमित्रो ने कहा कि हमें कीव के इलाके के दीगर कस्बों और देहातों को नहीं भूलना चाहिए। कहा कि कीव पर रूसी फौजियों ने शहरियों पर ढाए हैं इंतहाई जुल्म। कैलिफोर्निया में नामालूम शख्स की फायरिंग में 6 अफराद हलाक, कम से कम 10 जख्मियों का अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस के मुताबिक हमलावर फायरिंग के बाद मौके से हुआ फरार। आसपास के लोगों से की जा रही है पूछताछ। अफगानिस्तान में हुक्मरान तालिबान ने अफीम की काश्त पर पाबंदी का किया ऐलान। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पाबंदी का ऐलान किया। हुक्मनामे में किसानों को किया गया खबरदार, फसलों की कटाई पर होगी जेल। अजरबैजान के एक नाइट क्लब में धमाका, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और 30 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से क्लब में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना है कि धमाका गैस के इखराज की वजह से हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के नए दौर का अभी नहीं किया गया ऐलान। यूक्रेनी मुज़ाकरातकार का कहना है कि रूस और यूक्रेन के सदूर के दरमियान बातचीत के लिए हुई है काफी पेशरफ्त। यूक्रेनी नायब वज़ीर दिफा का दावा, यूक्रेन ने कीव रीजन पर हासिल कर लिया कंट्रोल। नायब वज़ीर दिफा ने कहा कि रीजन हमलावरों से आज़ाद हो गया है। कीव के मेयर का बयान, रूसी अफवाज के मुहासरे में अब तक 300 अफराद की गई है जान। यूक्रेन के साथ ज़ेलेंस्की ने रूस पर अपने हमवतनों की नस्ल कुशी का लगाया इल्जाम। कीव के नवाह में मौत के घाट उतारे गए शहरियों की इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त के एक दिन बाद इन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन की पूरी कौम को खत्म करने के दर पर। पटना के एक लॉज में तालिब इल्म का कत्ल, IIT की तैयारी कर रहा था समस्तीपुर का रहने वाला तालिब इल्म। बिहार के आरा में SBI का ATM काट कर 21 लाख की चोरी। SBI ATM को ले गए शातिर चोर, रकम निकालकर ATM को फेंका। परवीन तोगड़िया ने बिहार में मुसलमानों की तेजी से बढ़ती आबादी पर जताई तशवीश। कहा शुमाली बिहार फाइल्स बनाने की नौबत ना पड़े। बिहार में MLC चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की तैयारियां पूरी। 24 सीटों के लिए आज डाले जाएंगे वोट। ख्वातीन वोटरों का होगा अहम रोल। बिहार के छपरा में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के जनरेटर में लगी आग, इलाके में मची अफरा तफरी। झारखंड के लोहरदगा में एक गांव में सड़क हादसे में 2 मासूम बच्चों की मौत। नाराज गांव वालों ने किया सड़क जाम। पटना एयरपोर्ट पर बढ़ेंगी मुसाफिर सहूलियात, 2023 तक हो जाएगी नई इमारत की तामीर। बिहार में मैट्रिक इम्तिहान में अव्वल मुकाम हासिल करने वाले औरंगाबाद के रमानी ने की सरकार से मांग, टीचरों को गैर तालीमी कामों से रखें अलग। शराबबंदी पर CM शिवराज का बड़ा बयान, कहा मेरा बस चले तो एक दिन में हो जाए शराबबंदी, सिर्फ दारू बंद करने से नहीं होगी शराबबंदी, पहले नशे से पाक बनाएंगे समाज। MP में शहर शहर जारी है बुलडोजर की धमक। रीवा में रेप के मुलजिम महंत के मददगार का शॉपिंग मॉल जमींदोज, मंडला सिवनी और जबलपुर में भी दौड़ा बुलडोजर। रामनवमी और हनुमान जयंती पर भक्ति में डूबेगी कांग्रेस। कमलनाथ छिंदवाड़ा में करेंगे पूजा अर्चना, ब्लॉक सतह तक होगी राम कथा। हैदराबाद के बंजारा हिल्स रेसिडेंस होटल में रेव पार्टी, पुलिस ने मारा छापा, 150 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार, भारी मिकदार में नशावर अशिया जब्त। फिल्मी दुनिया से जुड़ी कई हस्तियां भी पुलिस की हिरासत में। बंजारा हिल्स रेडिसन रेव पार्टी मामला, लापरवाही बरतने पर बंजारा हिल्स CI को ओहदे से किया गया मुअत्तल। ACP को भी मेमो जारी, सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने जारी किए अहकाम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा, तेलंगाना में पेट्रोल की कीमत 90 पैसे जबकि डीजल की कीमत 87 पैसे बढ़ी। आम आदमी के माली बोझ में हो रहा है इजाफा। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में माह रमजान की तरावीह का रूह परवर मंजर, बाजारों में लौट आई है रौनकें। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से इबादत में पड़ रहा था खलल। कर्नूल के कदीम शहर अदोनी में अलजुबा ट्रस्ट की जानिब से मसाजिद के मौजूदीन में राशन किट तकसीम किए गए। मुक़द्दस माह रमजान में गरीब और मुस्तहिक़ लोगों की मदद करने की आवाम से अपील।
कर्नूल में फ्री मेडिकल कैंप अंजुमन खैर की जानिब से मुनक्किद हुआ कैंप। 100 से ज्यादा मरीजों की तिब्बी जांच की गई। मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाए जाने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में। राज ठाकरे के बयान पर मजहबी और सियासी लीडरान का सख्त रद्दअमल। कहा, फिरका वाराना हम आंगी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं राज ठाकरे। अबू आसिम आजमी ने राज ठाकरे पर साधा निशाना। आजमी ने राज ठाकरे को शिवाजी महाराज का सबक पढ़ने की सलाह दी। कहा, रियासत में शिवाजी के नाम पर सियासत करने वालों को उनके फिरका वाराना हम आंगी को याद रखना चाहिए। एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे के बयान पर जितेंद्र आव्हाड का रद्दअमल। राज ठाकरे ने दो समाज में नफरत पैदा करने की कोशिश की। इलेक्शन करीब आते ही ऐसी बातें करने लगते हैं राज ठाकरे। अलीगढ़ में सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत। उतरौली के जमालगढ़ी इलाके में पेश आया हादसा। 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की हुई टक्कर। जख्मियों को अस्पताल में किया गया भर्ती। अलीगढ़ में गेहूं की फसल में अचानक लगी आग। गेहूं के 12 बीघा फसल जलकर तबाह। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुकामी लोगों ने हुक्काम से नुकसान की भरपाई का किया मुतालबा। आईपीएल का आगाज होते ही सट्टेबाज हरकत में कानपुर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। 9 सटोरियों को किया गया गिरफ्तार। सट्टेबाजों के कब्जे से 45 लाख रुपए की नकदी बरामद। एमयू में चलाया गया लेमन प्रोजेक्ट 100 साल के लिए मुहिम के तहत की गई शजरकारी। 100 साल के लिए मुहिम की शजरकारी की गई। बड़ी तादाद में बेगम अजीजुन्निसा हॉल में की गई शजरकारी। तलबात ने रोज के साथ मिलकर लगाए लेमू के पेड़। मुल्क भर में कल पहली इफ्तारी का एहतमाम। बंदगाने तौहीद ने गर्मी की शिद्दत के बावजूद रोजों का किया एहतमाम। जगह जगह मुसाफिरों के लिए इफ्तारी का इंतजाम। मुल्क में अमन और सलामती की गई दुआएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।